और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मासूम की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन। जी हां, रीवा से बड़ी खबर है। संजय गांधी अस्पताल में आग लग गई, जिसके बाद ओटी की सफाई के दौरान नवजात का शव मिला। तो हादसे के वक्त चल रहा था ऑपरेशन, अस्पताल की तरफ से कहा गया। तो वहीं मृत बच्चा पैदा हुआ था। अस्पताल प्रशासन ने आगे कहा कि हमने प्रसूता को हटाया, नवजात वहीं छूट गया। तो रीवा के संजय गांधी अस्पताल के गायनी वार्ड के ऑपरेशन थिएटर में लगी आग बुझाने के बाद ओटी की सफाई के दौरान एक नवजात का शव मिलने से हड़कंप मच गया। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि जब आग लगी उस समय ऑपरेशन चल रहा था, प्रसूता के टांके लगाए जा रहे थे। मृत बच्चा पैदा हुआ था, हमने प्रसूता को हटाया, लेकिन अफरा तफरी में बच्चा वहीं छूट गया, जिसका शव बाद में मिला है। तो ये दो तस्वीरें हैं अस्पताल में जब आग लगी, संजय गांधी अस्पताल में आग लगी उस दौरान देख सकते हैं आप, आग बुझाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लोगों की नाराजगी भी अब देखने को मिल रही है। तो वहीं जब आग लगी, हड़कंप वहां पर मंजर बना, तो सभी को आनन फानन में बाहर निकाला गया। तो वहीं संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक राहुल सिन्हा की तरफ से क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं। राहुल मिश्रा ने क्या कुछ कहा है? सर, इसमें अस्पताल प्रबंधन की एक बड़ी लापरवाही निकलकर फिर सामने आई है। नहीं, देखिए ऐसा है, ये ऐसी घटना है, अगर पहले से जिंदा होता और वह मर जाता आग के कारण, तो इसमें निश्चित रूप से लापरवाही सामने आ सकती थी, लेकिन इसमें ऐसी कोई भी लापरवाही हुई नहीं। चूंकि मृतक जो बच्चा था वो मृतक था ऑलरेडी, पेट के अंदर ही उसका मृत्यु हो गई थी और मृतक बच्चा निकला था, और हमको पहले माँ को बचाना ज्यादा जरूरी था। उसी वक्त आग लग गई, उसी अफरा तफरी में ही हो सकता है कि शव जो है छूट गया हो वहां और उसको झुलस गया। तो संजय गांधी अस्पताल में बच्चे की मौत मामले में अब डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल की तरफ से बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, इस मामले पर प्रबंधन से बात करूंगा, प्रबंधन से बात कर लिया जाएगा उचित निर्णय। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एक तरफ अस्पताल में आग लगती है, आग लगने के बाद अफरा तफरी मच जाती है, वहां पर एक मासूम इस आग की चपेट में आ जाता है। हालांकि जो अस्पताल के अधीक्षक है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो मृत बच्चा पैदा हुआ था, अगर वो जिंदा होता तो लापरवाही होती, लेकिन क्योंकि वो मृत था और ऐसे में वो जल गया, तो ये कोई लापरवाही कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये भी एक अटपटा बयान उनका सामने आया। तो उसके बाद अब जो बयान आया है डिप्टी सीएम का, जब उनसे इस पूरे मामले पर जवाब लिया गया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। हैरानी की बात ये बनती है कि अक्सर डिप्टी सीएम से जब स्वास्थ्य संबंधित किसी बारे में जानकारी मांगी जाती है, उनका सीधे कहना होता है मुझे इसकी जानकारी नहीं है। अगर उन्हें जानकारी नहीं होगी तो किसके पास जानकारी होगी, सबसे बड़ा सवाल ये बनता है। उन्होंने कहा है फिलहाल कि मामले में बात करूंगा प्रबंधन से और बात के बाद ही उचित निर्णय लिया जाएगा। क्या कुछ कहा है ये सुनवा देते हैं आपको। नहीं, जो आग लगी थी वो उसको तुरंत ही काबू पाया गया है, लेकिन जो आप बात बता रहे हो ये अभी वहाँ के प्रबंधन से बात करके और उसमें क्या वस्तु स्थिति है, क्योंकि उस समय जब हमने बात की थी तो ये बताया कि उसको तुरंत ही काबू में कर लिया गया था। वहाँ पर सारे फायर ब्रिगेड और सारे इंतजाम पहुँच गए थे। अभी मैं और जानकारी लेता हूँ। एनओसी नहीं ली गई है सर, कमिश्नर लगातार पत्राचार कर रहे हैं संजय गांधी अस्पताल को। फायर सेफ्टी की एनओसी नहीं ली जा रही, लगातार पत्राचार किया है। इसके बाद भी इतनी बड़ी लापरवाही और आग लग जाना, ये तो कहीं ना कहीं लापरवाही है ना। मैं बात करता हूँ कहाँ पे क्या कमी है, उसको दूर करेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी जावेद अंसारी रीवा से जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। जावेद, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, एक बड़ी लापरवाही सीधे तौर पर नजर आ रही है, लेकिन जो अस्पताल के अधीक्षक हैं उनका कहना है कि बच्चा क्योंकि मृत पैदा हुआ था इसलिए ये लापरवाही नहीं है। ये बयान कहां तक सही? बयान ये कैसे सही हो सकता है स्मिता जी, आप खुद बताइए। ऑपरेशन थिएटर के अंदर पूरी तरीके से अधीक्षक का स्टाफ ही मौजूद होगा, परिजन तो वहां पर होंगे नहीं। अस्पताल के अंदर का स्टाफ जो भी कहेगा उसको हमें मानना ही पड़ेगा। अब जब बच्चे की बॉडी मिलती है तब कहा जाता है कि पहले मृत पैदा हुआ था। जब दोपहर को जिस समय आग लगी उसके बाद डीन और अधीक्षक से बात की गई तो उनका कहना था किसी भी तरीके की कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है। इसका मतलब उनको ये ही नहीं पता था कि अंदर एक शव छूट गया है। अगर ये उस समय कहा गया होता तो लापरवाही इसको नहीं माना जाता। रात को जब इस बारे में खुलासा हुआ उसके बाद माना प्रशासन ने कि वाकई गलती हुई है। डिप्टी सीएम से भी जब रात को 9 बजे बात की गई तो उनको भी इस बात की जानकारी नहीं थी। इसका मतलब इस मामले को कहीं ना कहीं
दबाने का प्रयास किया जा रहा था। किसी तरीके से जब ये बात खुली तो बच्चे को मृत पैदा होना बताया गया। ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन फायर सेफ्टी एनओसी भी अभी तक संजय गांधी अस्पताल के पास नहीं। आप कल्पना करिए, संजय गांधी अस्पताल की अगर ऊंची सबसे टॉप मंजिल में आग लगी होती तो आग पर कैसे काबू पाया जाता, वहां से मरीजों को कैसे निकाला जाता। अब आज की तारीख का सबसे बड़ा सवाल यही है। जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, तमाम तरीके के अस्पताल प्रबंधन के दावों की ये पोल भी खोलता है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल का रीवा इलाका है। राजेंद्र शुक्ल हफ्ते में एक बार अस्पताल जाते हैं और अस्पताल के जो भी जिम्मेदार है, जो भी सुविधा मानते हैं, वो उनको तत्काल उपलब्ध कराई जाती है। इसका सीधा सा अर्थ है, आपने जो मांगा दिया, लेकिन इस तरीके की लापरवाही तमाम तरीके के सवालों को जन्म भी अब दे रही है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस तरह के सवालों का जन्म तो देती ही है। लेकिन जावेद, इससे पहले भी प्रदेश में अस्पतालों में आग लगने की घटनाएं सामने आई थी। जब बड़े अस्पताल एमवाई अस्पताल में आग लगी थी, कितना बड़ा हादसा हुआ था, और उसके बाद पूरे प्रदेश में हर एक अस्पतालों में एनओसी को लेकर खासतौर पर जांच की जा रही थी। उसके बाद भी यहाँ रीवा अस्पताल में एनओसी नहीं ली गई। ये एक बड़ा सवाल है। एमवाई अस्पताल के बाद आग लगने के बाद हमने भी संजय गांधी अस्पताल की एनओसी के बारे में बातचीत की गई थी। उन्होंने कहा था हम सब जल्द दुरुस्त कर लेंगे। जब भी किसी भी प्रमुख गंभीर बात पर सवाल किया जाता है तो प्रबंधन का साफ तौर से कहना होता है हम इसको तत्काल ठीक कर लेंगे। उस समय केवल ऑक्सीजन सिलेंडर बदले गए थे, उसके अलावा किसी भी तरीके के वहां कोई भी इंतजाम नहीं किए गए थे, और उसके चलते सबसे नीचे के तल पर यह हादसा हुआ है, जहां से निकलना सबसे आसान है। चारों तरफ से लोग निकल सकते हैं, तब जाकर एक बच्चे की मृत्यु होती है। मैं बार बार यही चीज कह रहा हूं, अगर ये ऊपर की मंजिल पर होती तो ये इतना बड़ा हादसा होता कि इसको किसी भी तरीके से दबाया नहीं जा सकता था। आज पूरे देश में इसी की चर्चा होती। ये अपने आप में बेहद लापरवाही बताने वाला सवाल है। प्रबंधन अब तमाम तरीके की बातें कर रहा, तमाम तरीके के दावे कर रहा। जब भी कोई घटना होती है उसके बाद यह कहा जाता है हम इसको तत्काल ठीक कर लेंगे। कल डिप्टी सीएम का भी जब इस बारे में सवाल कहा गया तो उन्होंने कहा हम प्रबंधन से बात करके सब कुछ ठीक कर लेंगे। लेकिन सवाल वही है, कब ठीक करेंगे, कब आम आदमी को राहत मिलेगी। बिल्कुल, ये सवाल बार बार बन रहे हैं और अब देखना होगा इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, सरकार की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जाता है और आने वाले समय में अस्पतालों को लेकर क्या कुछ सतर्कता बरती जाती है ताकि इस तरह के हादसे बार बार ना हो, इस पर भी नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया जावेद तमाम जानकारी देने के लिए।